Hello student, myself Dipendra Rulania, Assistant Professor in Electrical Department from Bharati Institute of Engineering and Technology, सीकर राजस्थान। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा अबाउट टू पोटेंशियोमीटर, जिसमें मैं आपको जनरल डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ पोटेंशियोमीटर का, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशंस की कहाँ पर अपन उस पोटेंशियोमीटर को यूज़ में लेते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एन अननोन ईएमएफ और potential difference by balancing it partly by a non-potential difference produced by the flow of non-current in a network or circuit of unknown characteristics is known as potentiometer। और हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता है वो आपका 3 टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर होता है, जिसमें रेजिस्टेंस को मैनुअली वेरी करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को अपन कंट्रोल करते हैं किसी भी नेटवर्क में। पोटेंशियोमीटर एक्ट करता है एज एन मैनुअल एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर की तरह। ये एक तरीके से पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, इसी को अपन पोटेंशियोमीटर अपन बोलते हैं। जिसमें 3 टर्मिनल में आपके पास में क्या होते हैं, 2 तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होते हैं और एक होता है आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जो वेरिएबल रजिस्टर के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर में क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। तो यही आपका क्या होता है, पोटेंशियोमीटर। अब इसमें 2 टर्म आई आपके पास में, एक तो आई है वोल्टेज डिवाइडर और एक होता है आपका पैसिव कंपोनेंट। ये क्या होते हैं, वोल्टेज डिवाइडर इट इज़ ए फंडामेंटल सर्किट in the field of electronics which can produce a portion of input voltage as an output voltage। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन अपन 2 रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स लेके करते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस R1 होता है वो आपके इनपुट वोल्टेज से कनेक्टेड होता है या अटैच होता है, और जो R2 रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपके ग्राउंड से अटैच होता है। तो जो आपका इनपुट का जो वोल्टेज होता है वो पोर्शन आपके आउटपुट पर ड्रॉप होता है, किसके अक्रॉस, वोल्टेज R2 के अक्रॉस। ठीक है, ये क्या होता है, आपका वोल्टेज डिवाइडर होता है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कंपोनेंट्स की। बेसिकली 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं आपके, एक तो होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट और एक होता है पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट नेटवर्क के वो कंपोनेंट जो एनर्जी को जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और ये डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे डायोड हो गया, मॉसफेट हो गया, तो ये क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। और दूसरा होता है आपका पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं और आइदर डिसिपेट भी करते हैं। उन कंपोनेंट्स को अपन बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट होते हैं। अब आगे अपन इसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ तो मैंने पोटेंशियोमीटर यहाँ पर शो किया है। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक वायर लेता हूँ जिसकी लेंथ अपन कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है ना, फिक्स लेंथ का एक वायर लेते हैं जिसकी लेंथ क्या होती है, L होती है। इसमें 2 फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होते हैं जिनके अक्रॉस आपका इनपुट वोल्टेज ड्रॉप होता है। एक आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आपका वेरिएबल रजिस्टर से अटैच होता है, जहाँ पर अपन क्या करते हैं, उसकी पोजीशन को सेट करते हैं ताकि गैलेंट्स में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उस पॉइंट से जब आपका वो सेट हो जाता है पॉइंट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ में, तो उस केस में जो वोल्टेज आपका होता है वो क्या होगा, आपका उस पॉइंट्स के बीच में आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है,
तो मूवमेंट से अपन क्या करते हैं, आउटपुट साइड को सेट करते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें टोटल रेजिस्टेंस होता है वायर का, वो हम कैपिटल आर मान लेते हैं, और जहाँ पर पोजीशन को सेट करते हैं उस रेजिस्टेंस को अपन क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है ना, स्मॉल आर। तो यही क्या होता है, आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है पोटेंशियोमीटर का। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, तो इसका क्लासिफिकेशन आता है। तो पोटेंशियोमीटर का क्लासिफिकेशन पावर सप्लाई जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि पावर सप्लाई आपकी एसी नेचर की है या फिर डीसी में, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपकी बैलेंस कंडीशन होती है, जो भी गैल्वेनोमीटर की बैलेंस कंडीशन आप ऑब्टेन करते हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन पोटेंशियोमीटर को क्या करते हैं, दो टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला तो होता है आपका डीसी पोटेंशियोमीटर, एक होता है आपका एसी पोटेंशियोमीटर, जिनको भी अपन क्लासीफाइड करते हैं। तो डीसी पोटेंशियोमीटर आपका दो टाइप से क्लासीफाइड किया जाता है। पहला तो होता है स्लाइड वायर डीसी पोटेंशियोमीटर, सेकंड होता है आपका क्रॉम्पटन डीसी पोटेंशियोमीटर। सबसे बेसिक और सिंपल जो पोटेंशियोमीटर होता है आपका स्लाइड वायर डीसी पोटेंशियोमीटर ही होता है। इसके बाद में एसी पोटेंशियोमीटर होगा, उसको भी अपन दो टाइप से क्लासीफाइड करते हैं। पहला होता है आपका पोलर टाइप का एसी पोटेंशियोमीटर, और सेकंड होता है आपका कोऑर्डिनेट टाइप का डीसी पोटेंशियोमीटर। तो इस तरीके से अपन क्लासिफिकेशन करते हैं पोटेंशियोमीटर का। इसके बाद में हम चलते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है, जैसे कि अपन जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे जो वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई होता है करंट, और जो आर होता है वो रेजिस्टेंस होता है उस वायर का, ठीक है, जहाँ पे आर होता है रो एल बाई ए। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है वो क्या होगा, वी इक्वल्स टू आई रो एल बाई ए, जहाँ पे आपका रो कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होती है, और उसका जो एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ के से। और ये आपका के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो अपन वापस से इस वैल्यू को पुट करते हैं, जिसमें आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई रो एल बाई ए, ठीक है। इसलिए वी इक्वल्स टू जो अपन ने आई रो अपॉन ए को कांस्टेंट माना, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल मान लिया अपन ने के, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, वी इक्वल्स टू के एल, और वहाँ पर वी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, जो ये लेंथ होगी उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो पोटेंशियोमीटर का वायर होता है जिसमें अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यही क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। और अगर अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहें, ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड से आपके पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू वी बाई एल। तो इस तरीके से अपन किसी भी सर्किट में, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं जब आपके पास में लेंथ दी हुई और उसका वोल्टेज दिया हुआ हो। तो यही क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसके बाद में मैं बात करता हूँ इसके यूज की, ठीक है। तो यूज में जब बात करते हैं तो एक तरीके से क्या सिंपल डिवाइस होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं, या फिर अपन किसी भी सेल का ईएमएफ होता है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। जिसमें आप जैसे मान लो कोई सेल हो गया, अगर उसका आपको अननोन ईएमएफ निकालना हो, मेजरमेंट करना हो, तो आप पोटेंशियोमीटर यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका मेजरमेंट करना हो तो भी आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियोमीटर यूज़ में ले सकते हो। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो भी आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियोमीटर यूज़ में ले सकते हो। अदर एप्लीकेशंस अगर अपन देखें, जैसे मान लो टेलीविज़न या रेडियोज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल करनी है, या टेलीविज़न के अंदर आपको
ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करनी है, ठीक है, या फिर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, वहाँ पर आप अगर मान लो कोई भी जो इक्विपमेंट यूज में उनके अंदर जो भी यूज में लेते हो वो क्या लेते हो, पोटेंशियोमीटर यूज में लेते हो, ठीक है। तो यही क्या होता है, बेसिक ऑफ पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।